Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, जैशे मोहम्मद के मरकज़े सुभान अल्लाह के परखच्चे उड़ गए साहब आज के दिन। ये उसामा बिन लादेन ने बनवाया था $10 मिलियन का दे के महल बनवाया था, वो महल ढह गया था। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लट, ट्रस्ट अ हार्लट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। तो जीत है, विल शो यू। देखिए, जैशे मोहम्मद के मरकज़े सुभान अल्लाह के परखच्चे उड़ गए साहब आज के दिन। ठीक है, पाकिस्तान की लोग जो जाके टूरिज्म का करना चाहता है देख सकता है, रिलीजियस पिलग्रिमेज टूरिज्म कर ले वहां के खंडरों की। ये उसामा बिन लादेन ने बनवाया था $10 मिलियन का दे के महल बनवाया था, वो महल ढह गया, वो महल ढह गया है। ठीक है, दैट हैज बीन डन, दुनिया देख सकती है जाके। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर वे आग लगाते हैं तो हम भी आग लगा सकते हैं, और अगर वे हमला करते हैं तो हम भी हमला करेंगे। हम मुंह तोड़ हमला करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? ठीक है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं कोट करता हूं एक अफगान प्रोवर्ब, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लट, ट्रस्ट अ हार्लट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। ओके, मतलब कहने का हिंदी में अनुवाद भी कर दूं मैं, एक सांप को विश्वास करने के पहले एक वेश्या का विश्वास करो, वेश्या का विश्वास करने के पहले एक पाकिस्तानी का विश्वास करो। अब समझे? पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। अगर वो एक झलक दिखाना चाहता है कि मैं मार खा के भी मुस्करा रहा हूं, और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। अभी टाइम बाकी है। गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। हवाई अड्डों पर हमले का टर्निंग पॉइंट है इनका। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे यकीन है कि नेशन को बड़ा हर्ष हुआ होगा सुनकर उनके मुखारविंद से। ठीक है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं यार। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला। ठीक है, और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है मान लिया। सीज फायर आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई, पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याया खान को थी। उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था। जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप, और अपने गुर्गों को, कुत्तों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तुमने अपनी एयरफोर्स को तो पिटवा दिया है। हम बिल्कुल देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली है। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो। तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, नाटक मत कर। पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप।
बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ, ठीक है। तुम्हारे आवाम पे रहम खा के हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको छूट दी है कि ठीक है साहब अभी भी चले जाओ, लेकिन अगर तुम घायल सांप जैसे एक्टिंग करोगे तो फिर हमको भी मालूम है क्या करना है। सर कश्मीर पर हमारी बहुत पीओके की बात करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम भी बात कर सकते हैं। मेरा किसी अन्य विषय को कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हम मध्यस्थता करने के लिए किसी भी आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जीरो आवश्यकता है, ठीक है। पाकिस्तान गया था ना, हम थोड़ी ना गए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कि साहब हमको बचवा दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप की क्या गलती है, उसको लोगों ने बोला हमको बचवा दो मेरे आका, तो उसने बोला ठीक है यार, ओके हैव अ सीज फायर कर लो तुम दोनों यार। उससे ज्यादा उसकी गलती क्या है? मतलब लोग सारे कई चै कर रहा है, कोई पै कर रहा है, उसको लोग गए रोते पिटते, उसने बोला ठीक है कर लो। तो उन्होंने बोला साहब कैसे होगा? बोले आपको जरा वहां बात करनी पड़ेगी भारतवर्ष से, और भारतवर्ष में एक ही बंदा बात करेगा आपसे, वो है डीजीएमओ हॉटलाइन पे, जो लड़ाई का जहां पे पूरा फैसला तय होता है। उनके डीजीएमओ ने रेरिया के बात करी, जनाब छोड़ दीजिए ना, ये करिए ना, वो करिए ना। उन्होंने ठीक है साहब हम अपनी सरकार से पूछ लेते हैं, हम अपनी सरकार को पूछ लेते हैं, अगर वो मानते हैं, अगर आपको वो अभी भी रहम करना चाहती है तो वो रहम कर देगी। तो सरकार ने बोला ठीक, बोले साहब रो रहे हैं, तो बोले कि सरकार ने बोला ठीक है छोड़ दो, चलो चलो ठीक है देखते हैं मंशा क्या है। मंशा तुमने दिखा दी, आधा घंटा नहीं हुआ सीज फायर के और तुमने सारा, इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट वॉज प्लान्ड। सारा नॉर्थ से साउथ तुमने सोचा कि हम जहां बोलेंगे कि सीज फायर हो गया, हाँ सीज फायर हो गया, हम सो जाएंगे। हम सोते नहीं है, तुमको सुला देंगे।